नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सवाल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। आज हम एडजेक्टिव के बारे में बतलाएंगे यानी कि विशेषण के बारे में बतलाएंगे और हिंदी व्याकरण है, ये हिंदी व्याकरण है। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्लास 10 और क्लास 12 का जो भी व्याकरण से प्रश्न पूछा जाएगा, वो विशेषण से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ऑल प्रश्न इसी से आएगा। जितना भी प्रश्न होगा वो इसी से आएगा, यानी कि मेन थ्योरी जो होता है वो इसमें हम बतलाएंगे। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करें तो आपको यह प्रश्न यहाँ से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि व्याकरण का रूल और कंडीशन एक ही होता है और पूरा रूल इसमें बतलाया गया है विशेषण के ऑल टू ऑल। तो आप लोग जो है बेसिक टू एडवांस यहाँ पर आप देखेंगे विशेषण के बारे में, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण के बारे में जानेंगे कि विशेषण है क्या, विशेषण कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें मिलता है विशेषण का कुछ इस प्रकार से परिभाषा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, यानी कि कोई ऐसा शब्द हो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। हमने संज्ञा और सर्वनाम पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक में यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। यानी कि विशेषता मतलब होता है कुछ ना कुछ उसका विशेषता होता है, कोई भी शब्द का संज्ञा हो या सर्वनाम हो। जैसे गुण होगा या कोई दोष हो सकता है या संख्या हो सकता है या परिणाम हो सकता है, रंग हो सकता है, आकार हो सकता है, दशा हो सकता है। ये सब जो है विशेषता ही है। अगर कोई इसमें अच्छा का गुण है वो भी विशेषता है, किसी में बुरा का गुण है यानी कि दोष है वो भी विशेषता है उनका। कोई संख्या में 1 2 3 4 5 को है वो भी उनका विशेषता है। परिणाम यानी कि किसी को कुछ परिणाम रिजल्ट है वो भी उनका विशेषता है। रंग किसी का किस प्रकार से रंग है कोई भी वस्तु या कोई भी नाम का, तो वो रंग हो गया। उसका आकार कैसा, उसका दशा कैसा, ये सब चीज़ जो है विशेषता यानी कि बतलाए, उसे विशेषण कहते हैं। अगर आप यहाँ ब्रैकेट बड़ा नहीं भी लिखिएगा आपको इतना परिभाषा चल जाएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, किसी चीज़ को सुंदर बतलाना, कुरूप बतलाना, लंबा बतलाना, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, कुछ, थोड़ा, 2 4, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला आदि। आपको जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा यानी कि बोर्ड में जो भी एग्जाम पूछा जाएगा, याद रखिए आपको इतना ही शब्द में से पूछा जाएगा। और किस प्रकार से पूछा जाएगा वो हम चलिए आगे बतलाते हैं, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि आपको क्या करेगा कि प्रश्न में दे दिया जाएगा कि सीता या वह सुंदर है, और यहाँ पर आपको ये सुंदर को जो है इस प्रकार से लाइन लगा देगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक से लाइन लगा देगा और आपको इस प्रकार से ब्लैक से यहाँ पर लाइन लगा देगा और आपको बोलेगा कि ब्लैक किया हुआ यानी कि अंडरलाइन का जो है वो कौन सा विशेषण है, गुण विशेषण है या दोष विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण या रंग, इस प्रकार से आपको पूछ दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर गुण बतला रहा है तो आप क्या मारिएगा, यहाँ पे गुण विशेषण में मारिएगा। क्या मारिएगा? गुण विशेषण में मारिएगा। अगला वही रहता है कि गीता कुरूप है, तो ये क्या है, ये दोष बतलाता है, इसमें दोष हो जाएगा। अगला है 3 लड़के पढ़ रहे हैं, यानी कि ये संख्या बतला रहा है। ये लड़का जो 3 लड़का है ये संख्या है, 3 लड़के ये संख्या बतला रहा है। थोड़ा दूध पी लो, ये परिणाम बतला रहा है, इनकी रिजल्ट बतला रहा है थोड़ा बहुत करके, ये हो गया परिणाम। यह या फूल लाल है, तो यहाँ पर फूल के बारे में विशेषता, रंग का विशेषता बतला रहा है कि ये लाल है। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न वहाँ पर दिया जाएगा, तो आगे हम उस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ यहाँ पर ऊपर उसके ऊपर में जो दिया गया जो चीज़ हम बतलाएं उसके बारे में यहाँ पर समझाया गया। चलिए अब हम विशेषण के कार्य के बारे में जानते हैं कि विशेषण किस प्रकार से। मेन पॉइंट यही हुआ, याद रखिएगा कि जो भी मेन पॉइंट है वो यही है, क्या है कि आपको जो है वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेन पॉइंट यहीं से दिया जाएगा। मेन पॉइंट जो होगा वो यहीं से आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गुण दोष बतलाना, तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बतलाता है। गुण दोष क्या बतलाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बतलाता है इस विशेषण में। जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है कि सोहन पढ़ने में तेज है। सोहन जो है वो पढ़ने में तेज है, तो यहाँ पर जो तेज है ये अच्छाई की प्रतीक है, ये पॉजिटिव की प्रतीक है, तो हम इसको क्या कह देंगे, गुण कह देंगे। लेकिन कह देंगे कि लेकिन वह डरपोक है, ये डरपोक जो होगा ये निगेटिव का प्रतीक हो गया, यानी कि नकारात्मक शब्द आ गया, नकारात्मक बात आ गया, तो ये हो जाएगा उसका दोष। ठीक है, इस प्रकार से आपको चयन करना होता है। चलिए अगला है उसी में दूसरा पॉइंट है
कि निश्चित संख्या या परिणाम बतलाना। यदि यह संज्ञा और सर्वनाम के जो है निश्चित संख्या या परिणाम को बतलाता है, जैसे दो लड़के आ रहे हैं, ये निश्चित हो गया कि ये को लड़का आ रहा है, दो से ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो ये दो को जो लड़का आ रहा है ये निश्चित हो गया, दो को जो लड़का आ रहा है वो निश्चित हो गया। 2 लीटर दूध दो, ये भी जो है ये निश्चित है, यानी कि 2 लीटर दूध देना है, यानी कि 2 लीटर दूध देना, 9 से ज़्यादा है 9 से कम है, तो ये निश्चित परिणाम हो गया। ठीक है, और अनिश्चित परिणाम में हो गया कि थोड़ा बहुत कुछ इस प्रकार से। तो अनिश्चित संख्या या परिणाम बतलाता है, तो कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम अनिश्चित संख्या या परिणाम बतलाता है। जैसे कुछ लड़के आ रहे हैं, यानी कि क्या लड़का आ रहा है वो हम नहीं गिने, लेकिन कुछ लड़के आ रहे हैं, तो ये अनगिनती हो गया, यानी कि हम जो गिनने नहीं है जाने नहीं है, तो कुछ जो का जो बोध होता है वो अनिश्चित संख्या में बोध होता है। जैसे थोड़ा दूध पी लो, यानी कि थोड़ा पीने के लिए कह रहा है, अधिक नहीं पीने के लिए, मतलब थोड़ा पीने के लिए कह रहा है, कितना थोड़ा वो नहीं बतला रहा है, मिलीमीटर में कि लीटर में या ml में, ये वो भी नहीं बतला रहा है, सिर्फ बतला रहा है कि थोड़ा दूध पी लो, तो ये भी अनिश्चित परिणाम में आ जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्र समिति करना, यानी कि यह संज्ञा या सर्वनाम का जो है क्षेत्र की सीमित करता है। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, जैसे एक लाल रुमाल लाओ, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लाल रुमाल की जिक्र किया गया है, यानी कि रुमाल कई कलर का है, लेकिन उसमें से मात्र लाल रुमाल ही निकाल कर देना है, तो ये जो है हो गया सीमित बतलाना। जैसे यहाँ पर दिया गया सिर्फ लाल, काला, पीला या नीला नहीं। वह उस लड़के को बुलाओ, यानी कि जिस लड़का, कोई खास लड़का के बारे में यहाँ पर बुलाने की चर्चा किया जा रहा है ना, उसी को बुलाना है, किसी अन्य को नहीं। अगला है इस प्रकार की दशा, यानी कि अवस्था या आकार बतलाना। यह संज्ञा या सर्वनाम की दशा या अवस्था या आकार को बतलाता है। जैसे वह बीमार है, तो दशा बतला रहा है, दशा का बोध करा रहा है कि वह जो व्यक्ति है वो बीमार है। मैं बूढ़ा हूँ, ये भी क्या अवस्था बतला रहा है कि कोई आदमी का बूढ़ा है, जवान है, बचपन है, ये सब जो अवस्था बतला रहा है। भाला नुकीला होता है, ये आकार बतला रहा है, जो आकार में जो भाला जो होता है, भाला का जो आकार होता है ऊपर का भाग होता है जो नुकीला होता है। ठीक है, चलिए अब विशेषण का हम भेद के बारे में चर्चा करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सबसे अधिक बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न कि विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। सबसे अधिक बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। नंबर 1 में है संख्यावाचक विशेषण, नंबर 2 में परिणामवाचक विशेषण, नंबर 3 में गुणवाचक विशेषण, नंबर 4 में सर्वनामिक विशेषण। चलिए बारी बारी से हम परिभाषा और उसका कुछ उदाहरण देख लेंगे, बस विशेषण खत्म। संख्यावाचक विशेषण में जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या निश्चित हो या अनिश्चित का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप लोग इतना ही देखिए, आपको ये जो वर्ड मिलेगा इतना से यहाँ तक, यहाँ पूरा अंदर का जो शब्द मिलेगा, इसी शब्द में से आपको बोर्ड में प्रश्न आएगा। जैसे 2 ये निश्चित हो गया, 4 निश्चित, पहला, चौथा, दोहरा, दोगुना, आधा, पाव, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य आदि, ये सब जो है संख्यावाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिया गया कि 4 लड़के आ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 लड़के जो निश्चित आ रहा है, लेकिन कह रहा कुछ लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लड़के जो अनिश्चित रूप में है लेकिन संख्यावाचक में। चलिए अगला हम प्रश्न को देखते हैं। तो अगला है परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु के परिणाम या मात्रा यानी निश्चित या अनिश्चित का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर, 3 लीटर, थोड़ा, बहुत, कुछ, कम, सारा, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना आदि, ये सब जो वर्ड हुआ ये सब जो है परिणामवाचक के लिए है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाएगा उदाहरण में कि 2 लीटर दूध दे, तो यहाँ पर जो 2 लीटर है ये तो निश्चित परिणाम में दिया जा रहा है। 3 मीटर कपड़ा ये भी निश्चित में है। थोड़ा दूध चाहिए ये अनिश्चित में है, और बहुत कपड़े चाहिए यानी कि भी अनिश्चित में है। तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा कि थोड़ा कपड़े कौन सा विशेषण है, निश्चित और निश्चित परिणाम है या अनिश्चित परिणाम है, तो आपको बतला देना है। ठीक है, और पूछेगा कि विशेषण कौन सा होगा, तो परिणामवाचक विशेषण होगा।
इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भाला, सुंदर, कुरूप, आकर्षण, सीधा, टेढ़ा, ये सब जो है ये गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे जैसे और बहुत सारा शब्द है जो कि यहाँ पे है, आपको हम दिखा देते हैं। लाल, पीला, हरा, नीला, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, दुबला, पतला, नया, पुरान, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी या मुरादाबादी आदि, लेकिन बहुत सारा ऐसा शब्द हो जाता है जो इसमें आ जाएगा। जैसे वह अच्छा, वह भला या अच्छा आदमी है, तो ये भला अच्छा जो गुण का बोध करा रहा है। गुणवाचक यहाँ बुरा का है तो दोष का बोध करा रहा है। यहाँ कलर में है यानी कि रंग का बोध करा रहा है। नुकीला, लंबा, आकार का बोध करा रहा है। दुबला, पतला, दशा का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न वहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला और अंतिम है सर्वनामिक, जहाँ पर सर्वनाम का यूज होता है उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि, ये सब जो है ये सर्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है उपर्युक्त शब्द सर्वनामिक और विशेषण दोनों है। सर्वनाम और विशेषण दोनों है। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण। समझे? यानी कि आपको क्रिया के पहले अगर प्रस्तुत किया जाएगा, क्रिया से पहले रखा जाएगा तो हो जाएगा सर्वनाम, और संज्ञा के पहले अगर रहेगा तो हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे दिया गया यह देखो, तो क्रिया से पहले यह लिया गया तो यह यहाँ पर सर्वनाम हो गया। लेकिन इसी में दिया गया है कि संज्ञा से पहले, फूल जो है वो संज्ञा, यह फूल देखो, यह फूल देखो जो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। यहाँ पर विशेषता बतला रहा है, फूल का विशेषता बतला रहा है, देखने के लिए कह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से वह खेलेगा तो क्रिया पर है तो ईद हो गया सर्वनाम, लेकिन यहीं पर हो गया वह लड़का खेलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। इस प्रकार से कुछ रहता है। ठीक है, तो वीडियो में अब यहाँ पर आता है प्रॉप विशेषण, जो कि ये प्रॉप विशेषण बहुत बोर्ड में कम पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले जो इतना भी कम नौकरी का तैयारी करते हैं उन लोगों से कभी कभार इसमें से प्रश्न, प्रॉप विशेषण में से प्रश्न पूछ देते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। प्रॉप विशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले विशेषण को प्रॉप विशेषण कहते हैं। यानी कि विशेषण का भी विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग प्रॉप विशेषण कहते हैं। सामान्य विशेषण के गुण में वृद्धि करता है, जैसे थोड़ा, बहुत, अधिक, अति, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहतर, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग आदि। यानी कि विशेषण से भी विशेषण बतलाता है, जिसको हम प्रॉप विशेषण या महाविशेषण भी इसे हम कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण कुछ लोग वो लेकर चलते हैं। कह रहा दूध मीठा है, तो मीठा जो हुआ ये संज्ञा का विशेषता बतलाता है, और ये जो है विशेषण है। क्या है? विशेषण। लेकिन दूध थोड़ा मीठा है, तो थोड़ा जो है विशेषण का विशेषता बतलाता है। यहाँ पर जो विशेषण का जो है वो विशेषता बतलाता है, इसे हम लोग प्रॉप विशेषण कहते हैं। जैसे वह 5 बजे आएगा, तो यहाँ पर 5 बजे आएगा ये विशेषता बतलाता है, लेकिन ठीक 5 बजे आएगा तो विशेषण का भी विशेषता बतलाता है, इसे हम लोग प्रॉप विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरा विशेषण खत्म हुआ। हमारे वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हुआ तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।